के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैदराबाद की मशहूर शख्सियत, नौजवान लीडर, उभरता हुआ नौजवान चेहरा मोहम्मद अजहरुद्दीन जुनैद, जो हैदराबाद के बेहतरीन मुकर्रिर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यंगर स्पीकर के तौर पर पूरे हैदराबाद में ही नहीं बल्कि हैदराबाद के बाहर महाराष्ट्र में भी जाने और पहचाने जाते हैं। उन्हीं से हम आज कुछ सवालात पूछेंगे और बाई इलेक्शन वार्ड नंबर 13 के सिलसिले में वो नांदेड़ आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन जुनैद साहब से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप बेहतरीन मुकर्रिर हैं। मजलिस के बारे में हमको कुछ बताइए, मजलिस की तारीख के बारे में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुर्बानियों के बारे में। पहले तो मैं तमाम हमारे व्यूवर्स, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, तमाम को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन मैं हैदराबाद से नांदेड़ के लिए आया हूँ। जो बाई इलेक्शन यहाँ पर वार्ड नंबर 13 में हो रहा है, उसी सिलसिले में जनाब मराठवाड़ा सदर जनाब फेरोज़ लाला साहब के जो है आदेश पे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात के हुक्म पर मैं यहाँ पर आया हूँ। और जिस तरीक़े के हालात वार्ड नंबर 13 के अंदर है और जिस उम्मीदवार को हमने यहाँ पर खड़ाया है, यकीनन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज के वक्त में जिस तरीक़े से साबिर चाउस साहब ने जो है कांग्रेस को लात मारा और बहुत वक्त से वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आना चाह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस जमात एक फ़िरका परस्त जमात मैं कहना चाहूँगा, जो चोर है और कभी आवाम के दरमियान में रहकर उनके जो है दुख और दर्द में नहीं आती, बल्कि वोट लेती है और उसके बाद चले जाती है। उसके बाद 5 साल मुसलमानों की बस्तियों में खस्ताहाली रहती है, फिर इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के वक्त आते हैं और फिर यही ढोंग दावे करते हैं कि हम आपके हमदर्द हैं। आपने हालात देखे कि किस तरीक़े के हैं। हैदराबाद के अंदर हमने कई काम किए हैं, जो मैं कल के जलसे में यहाँ पर आवाम को मुखातिब होते हुए बताया कि हैदराबाद के अंदर हमने किस तरीक़े से आवाम के दिल में जगह बनाई और वहाँ पर हमने किस तरीक़े से तरक्याती काम किए। और उसके साथ साथ चाहे कौम का मसला हो, मिल्लत का मसला हो, इंसानियत का मसला हो, आपने हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा है कि किस तरीक़े से वो आवाम के दरमियान में रहकर, चाहे दिन हो या आधी रात का मसला हो, वो हर वक्त हर मुश्किल घड़ी में आवाम के बीच रहकर काम करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ की आवाम को कि आप यहाँ पर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे किए हुए कामों को मद्देनज़र रखते हुए जो है आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप चाहते हैं कि नांदेड़ के अंदर भी बच्चों के हाथ में कलम हो, जिस तरीक़े से हैदराबाद के अंदर हमने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कायम किया और वहाँ की आवाम आज 10,000 की तादाद में स्कूल में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अनमोल जो है तोहफ़ा है हैदराबाद की आवाम के लिए, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इंशाअल्लाह अगर यहाँ से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो हम जो है यहाँ पर भी उसी तर्ज पर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह यही तालीमी इदारे के ज़रिए हम काम करेंगे सब में पहले। और जो डेवलपमेंट वर्क्स रुके हुए हैं इंशाअल्लाह यहाँ पर साबिर चाउस साहब जो मजलिस के उम्मीदवार और सरगर्म और लोगों के दिलों में बसने वाली शख्सियत है, वो काम कर कर इंशाअल्लाह जो है आवाम के दिल में दोबारा जो है पहले से ज़्यादा एतमाद और भरोसा मजलिस को कामयाब करेंगे और जगाएंगे। 13 में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपोजिट कैंडिडेट है अब्दुल गफ्फार साहब, तो उनका भी एक नाम है, दबदबा है, असर रसूख है वार्ड के अंदर। उनके वालिद साहब पिछले 25 सालों से वार्ड की नुमाइंदगी, दूसरे वार्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो नांदेड़ के एक्स मेयर भी रह चुके हैं, तो फिर आप कैसी उम्मीद लगा सकते हैं कि आप वहाँ से जीत हासिल करेंगे? जी देखिए, आप जिस तरीक़े से कांग्रेस के यहाँ के मौजूदा बाई इलेक्शन के उम्मीदवार का जिक्र किया, वो उम्मीदवार तो मैं समझता हूँ एक नाकारा उम्मीदवार है। आपने उनके वालिद जनाब सत्तार साहब का जिक्र किया। मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नांदेड़ की सरजमीन पर आवाज़ दी कि कांग्रेस के मुसलमानों, अगर आप चाहते हो कि जो है यहाँ का मुस्तकबिल ठीक हो, यहाँ पर अगर विकास हो, तो आपको कांग्रेस छोड़ना होगा। लेकिन सत्तार साहब यहाँ पर जिस तरीक़े से अवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया और 25 साल के अंदर कुछ ओहदों से भी उनको नवाजा गया, सब में बड़ा ओहदा उनको नांदेड़ के अंदर मिला तो महापुर मेयर का मिला। उस मेयर के ओहदे को जो है मिलने के बाद मैं समझता हूँ
सत्तार साहब ने नांदेड़ में और नांदेड़ की तारीख में कुछ काम नहीं किया। मैंने जो है मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ, कुछ नौजवान मेरे पास तस्वीर लेके और उस जगह का मैं जाके खुद देखा हूँ हालात। जो महापुर 25 सालों के अंदर जिसको महापुर ने नांदेड़ की आवाम ने बनाया, उनकी जमात ने बनाया, उनके घर के सामने की सड़क ही ठीक नहीं है। और अगर मुकाबले की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता जो महापुर रहते हुए अपने घर के सामने की रोड नहीं सही कर सका, वो क्या आवाम की खिदमत करेगा, वो क्या आवाम के दिलों में जगह बनाएगा। और मेहनत के जरिए आवाम के दिलों में जगह बनाई जाती है, उनके दुख और दर्द में बनाई जाती है। सत्तार साहब का जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं, और जो है आप जहाँ तक जो है हमारे साबिर चाउश साहब का जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये जो कॉम्पिटिटर है, ये जो यहाँ पर मुकाबला जो कांग्रेस से है, मैं समझता हूँ अगर जो है साबिर साहब के सामने उनकी कोई अहमियत नहीं है काम के जरिए, चाहे कोई भी वक्त हो। मैं एक छोटा सा वाकया जो है ये बयान करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ वक्त पहले जो है यहाँ से नांदेड़ से थोड़ी दूर पर जो है एक नौजवान को पुलिस एटीएस के जरिए अरेस्ट करती है और उसको लेकर जाती है और उसको कस्टडी में रखती है, और उसके बाद उस बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है। वार्ड नंबर 13 से ताल्लुक़ रखने वाले साबिर चाउश, ज़रूरत नहीं थी उनको जाने की, लेकिन वो जाते हैं, जाकर बताते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम टुकड़ों में, हम जो है बस्तियों में बंटने वाले लोग नहीं हैं। अगर जहाँ कहीं भी अगर जुल्म होता है तो हम जुल्म के खिलाफ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि महानगर पालिका कांग्रेस की है, मेयर उनका है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उनका है, पूरी ताकत कांग्रेस के पास है। एक सीट अगर मजलिस जीत भी जाती है तो उससे मजलिस का क्या फायदा? देखिए, खतरे से समंदर बनता है। आपने देखा हैदराबाद के अंदर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात कायम हुई थी, जब लोगों की तनकीद थी अगर मजलिस आएगी तो क्या करेगी, अगर ये सीट इनको दे दोगे तो ये क्या कर सकते हैं, ताकतें तो हमारे पास हैं, इनके पास तो एक ही सीट है, इस तरीके की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्म से बड़ी जो जुल्म आज हो रहा है, जो ये बात बार बार इस तरीके से डराने की कोशिश कर रहे, मजलिस आए तो क्या करेगी, मैं कहना चाहता हूँ एक सीट आप कॉरपोरेटर की यहाँ पर बता रहे हैं, अगर जीत गए तो क्या करेंगे। एक ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान पार्लियामेंट में है, 543 535 पार्लियामेंट के अंदर है, लेकिन एक शेर 544 पे भारी है। तो मैं ये मिसाल जोड़ता हूँ कि अगर एक आएगा तो हिला देगा और विकास करेगा। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये बताना चाहता हूँ, 5 साल हो गए, 5 साल के अंदर आपने 25 साल के अंदर आपको महापुर बनाया गया, आपको ओहदों से नवाजा गया। सत्तार साहब, मेरा सवाल है, उर्दू घर कायम हुआ, उर्दू घर बन के 5 साल हो गए, उर्दू घर का अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ। अफसोस की बात है, आप अपने आप को मुसलमान का रहनुमा कहते हैं, आप कहते हैं कि मुसलमान हमारा भाई है। अगर मुसलमान वाकई में आपका भाई रहता तो 5 साल इंतजार क्यों किया आपने, और किसका इंतजार कर रहे हैं इनॉग्रेशन कराने के लिए, अवाम की खिदमत के लिए? क्या उर्दू घर तैयार होकर है, क्या उनको जो है अवाम के हवाले नहीं किया जाता? यहाँ तक मालूम हुआ है कि उस उर्दू घर के अंदर जो है जुबे का अड्डा बना, उस उर्दू घर को जलाने की कोशिश और साजिश हुई, मिटाने और ख़त्म करने की साजिश हुई, क्योंकि ये मुसलमानों तक नहीं जाना चाहिए। मैं आपको कांग्रेस के तमाम यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ, ये गुलामी को छोड़िए, ये लफाजी को छोड़िए, ये बेबयानी मत कीजिए, मालूमात रख के बयान करिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सदर ने आवाज़ दी, अगर आपके पास 100 इख्तिलाफात सियासी हमारे और आपके होंगे अलग बात है, लेकिन जब हमारे कौम की बात आए, जब इंसानियत की बात आए, तो आपको उठकर खड़ना होगा। जिस तरीके से साबिर चाउश ने मिसाल दी, उनका भी सियासी करियर सालों का था कांग्रेस के अंदर, उन्होंने समझा कि मुसलमानों को पैर की जूती से ज्यादा कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं समझा जाता। छोटे ओहदों से नवाज दिया जाता है, कारपोरेटर, ये डिप्टी मेयर, यही ओहदों से नवाज दिया जाता है। जब सामने जाते हैं तो इनको कुछ मुकाम नहीं मिलता, कुछ इज्जत नहीं मिलती इनके आला ओहदेदारों के सामने, इनके पार्टी के बड़े लीडर्स के सामने, बस ये कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये गुलामी और ये जो है ये जिस तरीके के हालात, इससे अगर आपको उभरना है, ख़त्म करना है, तो आपको आगाज़ करना होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना होगा। और मजबूत होंगे तो बताएंगे इंशाअल्लाह, काउंसिल के अंदर हम ये बताएंगे कि हम एक हैं तो क्या कर सकते हैं। हमारे साथ हैदराबाद के शोला बया मुकर्रिर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेहतरीन मुकर्रिर हैदराबाद चार मीनार से आए मोहम्मद अजहरुद्दीन जुनैद साहब,
जिनको बात करके हमें बहुत सारी मालूमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारे में मिली और साबिर चौस के इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए 2 रोज़ा दौरे पर ही आए थे। अजहर भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस काबिल समझा कि मुझसे कुछ गुफ्तगू कर सकें, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम हमारे नांदेड़ की आवाम का, जिस तरीके से कल आपने जो है एक जोशीलाना रवैया और एक जज्बाती जो है रवैया इस्तेमाल करते हुए रैलीस और जलसेस में ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। मैं गुजारिश ये करता हूँ, जिस तरीके से आप रैलियों में आ रहे हैं वैसे ही पोलिंग के दिन भी निकलिए। याद रखिए, एक एक वोट आपका कीमती है और एक वोट भी हम कम नहीं होना चाहिए, और एक वोट भी उनको मत दीजिए जिन्होंने सिर्फ आपके ऊपर राजनीति का गंदा कांड खेला है और काम नहीं किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रखिए, 6 तारीख अव्वलीन वक्त अपने घर से निकलकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कर मौका दीजिए नांदेड़ के अंदर। इंशाअल्लाह ये एक शेयर पूरे काउंसिल पे भारी होगा, और इंशाअल्लाह ये एक ही शेयर जो है काउंसिल को हिलाकर वार्ड नंबर 13 के लिए काम कर यहाँ की आवाम के दिलों में बेहतरीन जगह बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजहरुद्दीन साहब। मैं मोहम्मद उबैद, कैमरामैन अदनान के साथ मैं मोहम्मद उबैद, देखते रहिए।